ये हमारे पास एक और प्रॉब्लम है। इसमें भी हम क्या करेंगे जी, फाइंड आउट करेंगे हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू है और मिनिमम वैल्यू बाय स्केचिंग, और डोमेन और रेंज भी कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं जी एफ ऑफ एक्स को वाई के बराबर। इसमें ये लेट किया हुआ है हमने, लेट कर लेते हैं। तो वाई इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन 2 हो गई। अब हम क्या करते हैं जी, वाई इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। फॉर वाई इंटरसेप्ट पुट x is equal to 0 in equation 2। ये जो इक्वेशन 2 है इसमें हम पुट करते हैं जी x की जगह 0। तो हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा वो क्या होगा, ये 0 हो जाएगा। तो y का सोल्यूशन 4 के बराबर, मतलब y जो है हमारे पास 4 के इक्वल हो जाएगी y का सोल्यूशन। तो अब हम ये कहेंगे कि जो पैराबोला है वो कट करेगा y एक्सिस को। पैराबोला cuts y-axis at पॉइंट 0.04। इस पॉइंट पे जो है कट करेगा। अब हम करते हैं जी x इंटरसेप्ट फाइंड। फॉर x इंटरसेप्ट पुट y is equal to 0 in equation 2। ये जो इक्वेशन 2 है इसमें हम y की जगह पुट कर देंगे 0। तो यहां से हमारे पास जो है ये आ जाएगा 4x प्लस 4। और इसको अब हम सॉल्व करेंगे तो या इसको हम लिख सकते हैं, ये बेसिकली हमारे पास फार्मूला बन जाएगा किसका जी, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x। इसको 4 को लिखा जा सकता है और 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास x माइनस 2 का होल स्क्वायर बन गया है। तो अगर हम इसका दोनों साइड से स्क्वायर रूट लें तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो मतलब x इज इक्वल टू x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और यहाँ से x की वैल्यू जो है हमारे पास 2 आ जाएगी। तो ये हमारे पास पैराबोला आ गया। अब हम देखेंगे कि x एक्सिस जो है उसके ऊपर जो है कि किसके ऊपर ये कट करता है। पैराबोला पैराबोला कट्स x एक्सिस एट 2 0। x की वैल्यू हमने ये 2 ली है, y की वैल्यू 0। तो यहां से जो पॉइंट हमें मिलेगा ये 2 0 पे इसको कट करेगा। तो अब हम क्या करते हैं जी, मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट के लिए जो है वर्टेक्स देखते हैं। और उसके लिए फिर एक इक्वेशन से हम इस पैराबोला को करेंगे कंपेयर फॉर वर्टेक्स। तो वर्टेक्स कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद, तो हम ये जो जनरल इक्वेशन है इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ हम इसको कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर जो है ए की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर है जी, 1 के। एक्स का कोफिशिएंट जो है, बी की वैल्यू हमारे पास -4 है और सी की वैल्यू जो है वो भी 4 के इक्वल है। तो अब हम यहाँ से ये भी देख रहे हैं कि ए की वैल्यू जो है हमारे पास वो क्या है जी, वो ग्रेटर देन 0 है। तो अब इसमें देखें, जो ए है, बी है, सी है, इसको यूज करके हम अपनी वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। तो जो वर्टेक्स होगा, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स होते हैं एच और के। तो ये हम फाइंड करते हैं। तो एच की वैल्यू फाइंड करने के लिए फार्मूला है माइनस बी। हमारे पास जो फार्मूला है वो माइनस बी ओवर 2a के इक्वल है। और यहाँ से देखें माइनस बी की वैल्यू -4, और इसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो यहाँ से ये माइनस माइनस प्लस 4/2 हो जाएगा, ये कैंसिल करेंगे। तो h की वैल्यू जो है ये हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये 2 के बराबर आ जाएगी। तो ये हमारा जो है h का सोल्यूशन यहाँ से मिल गया। तो अब हम k फाइंड करते हैं। तो k जो है फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, बेसिकली हमारा जो h है ये x कोऑर्डिनेट है वर्टेक्स का, और k जो है ये y कोऑर्डिनेट है। मतलब जो है, जो हमने y इज इक्वल टू एफ ऑफ x लिया है, तो अगर हम इस f ऑफ x में h पुट कर दें, ये x कोऑर्डिनेट जो है, तो हमारे पास ये y जो है कोऑर्डिनेट ये किसके बराबर आ जाएगा, k के बराबर। तो मतलब इस इक्वेशन 1 में हम क्या करेंगे, के जो है कैलकुलेट करने के लिए, यानी अगर हम इसमें के एफ ऑफ एक्स की जगह लिखें तो ये हमारा बेसिकली क्या बन जाएगा, एफ ऑफ
एच, तो k इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स को यहां से कैलकुलेट कर लें, x की जगह h अगर हम रिप्लेस कर दें तो ये बन जाएगा एच स्क्वायर माइनस 4h और यहां से फिर प्लस 4। अब ये जो 2 हमने फाइंड की थी वैल्यू, ये यहां पुट करते हैं। तो इसमें हम पुट करेंगे तो k की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, h जो हमारे पास 2 है, 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 4, तो इसको सॉल्व करते हैं। 2 स्क्वायर 4 माइनस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 प्लस 4, तो k इज इक्वल टू ये हमारे पास हो जाएगा 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई है। तो वर्टेक्स जो है, वर्टेक्स हमारे पास किसके बराबर आ गया, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स जो है, वर्टेक्स इज एच की वैल्यू 2 है और k की वैल्यू हमारे पास 0 है, ये हमारा वर्टेक्स है। अब हम ये देखते हैं कि वर्टेक्स हमारा जो है ये मैक्सिमम पॉइंट है। अब हम ये देखेंगे कि वर्टेक्स हमारा जो है मैक्सिमम पॉइंट है या मिनिमम पॉइंट है, तो उसके लिए हमें a की वैल्यू को ऑब्जर्व करना हो। अब इसमें देखें कि a की वैल्यू हमारे पास 1 है जो कि पॉजिटिव है, और जो a है मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ये पॉजिटिव होगा, तो हमारा वर्टेक्स जो है ये मिनिमम पॉइंट होगा। तो हम क्या कहेंगे कि वर्टेक्स इज मिनिमम, वर्टेक्स जो है जो हमारा गिवन है वर्टेक्स, इसके कोऑर्डिनेट्स 2 0, ये क्या है जी, इज अ मिनिमम पॉइंट, मिनिमम पॉइंट ऑफ एफ ऑफ एक्स या पैराबोला हम ये कह सकते हैं। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, सो मिनिमम वैल्यू is of minimum value of f of x is ये 0 होगी। ये कब होगी, जब ये 2 लेंगे एट 2, जब आप x की वैल्यू 2 ले लेंगे या कोऑर्डिनेट हम x 0 को 2 पुट करेंगे, तो हमारा जो सोल्यूशन है ये हमारा 0 के बराबर आ जाएगा। तो ये हमारा जो है मैक्सिमम और मिनिमम के लिए आ गया। तो अब हम इसके ग्राफ को देखते हैं और फिर इसके बाद डोमेन और रेंज की बात करते हैं। तो ग्राफ में जो है हमें हमने देख लिया कि हमारा जो वर्टेक्स है वो कहाँ से पास हो रहा है, और जो हमारे वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस को कहाँ से हम कट कर रहे हैं, और हमारा मिनिमम पॉइंट जो है वो कौन सा है, ये हमने सारा इसमें ऑब्जर्व कर लिया। तो अगर हम इसके डोमेन की बात करें तो वो हमारे पास क्या होगा, माइनस इन्फिनिट टू प्लस इन्फिनिट, या हम ये भी कह सकते हैं सेट ऑफ रियल नंबर। और अगर हम रेंज की बात करते हैं तो रेंज ऑफ फंक्शन, ये जो हमारे पास गिवन है, इस फंक्शन की रेंज क्या होगी। तो देखें इसमें हमारा जो ये वर्टेक्स था ये मिनिमम पॉइंट था, तो मिनिमम वैल्यू हमारे पास क्या है जी, ये 0 है, और बाकी जो है सारी वैल्यूज जो है इससे मैक्सिमम होगी। तो 0 से हमारे पास जो है इन्फिनिट तक जो हमारे पास सोल्यूशन है ये इसकी रेंज आएगा।